डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अयोध्या में सुबह का समय है। सरयू के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्त मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक आंदोलन और लंबे संघर्ष का प्रतीक भी है। लेकिन इन दिनों अयोध्या एक अलग वजह से सुर्खियों में है। कारण है राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि में कथित गड़बड़ी का मामला। आरोप है कि मंदिर में आने वाले करोड़ों रुपए के चंदे में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। मामला सामने आते ही राजनीति गर्म हो गई। विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, जबकि सरकार ने जांच का भरोसा दिलवाया। अब पूरे विवाद का केंद्र बन गई है विशेष जांच दल यानी एसआईटी, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश भर के करोड़ों राम भक्त भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपी में आप सभी का स्वागत है। कहानी की शुरुआत इस महीने की शुरुआत में हुई, जब समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए के दान में गड़बड़ी हुई है। आरोप में कहा गया कि चढ़ावे की राशि के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राम मंदिर जैसा संवेदनशील विषय होने के कारण यह आरोप तुरंत राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। सवाल उठने लगे, क्या वास्तव में दान राशि में गबन हुआ? क्या मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था में कोई खामी है, या फिर यह केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि मामला अब सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहने वाला था। अयोध्या और राम मंदिर भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में रहे हैं। ऐसे में जैसे ही कथित चंदा घोटाले का मुद्दा उठा, राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार से जवाब मांगा और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कथित अनियमितताओं से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई। विपक्ष का तर्क था कि यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर जांच और पारदर्शिता से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यहीं से यह मामला प्रशासनिक जांच से निकलकर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। जब विवाद बढ़ने लगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सच सामने लाने के लिए विशेष जांच दल बनाई जाएगी और दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। 14 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया। इस टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल किए गए। विजय विश्वास, पंत, किरण एस, नील रतन। टीम को निर्देश दिया गया कि वो जल्द से जल्द प्रारंभिक और अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपे। सरकार का संदेश साफ था, जांच होगी और तथ्यों के आधार पर होगी। अब सवाल है कि एसआईटी ने इन दिनों में किया क्या। सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने लगभग हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जो दान और चढ़ावे की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बयान लिए गए, डोनेशन काउंटिंग से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ हुई, बैंक अधिकारियों से जानकारी जुटाई गई, कैश कलेक्शन, जमा प्रक्रिया, रिकॉर्ड कीपिंग और ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। जांचकर्ता ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर में आने वाली राशि का पूरा प्रवाह क्या है। दान पेटी से पैसा निकलने के बाद वो कहां जाता है, कौन उसकी गिनती करता है, कौन उसका रिकॉर्ड रखता है, किस बैंक में राशि जमा होती है और क्या किसी स्तर पर प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। यानी जांच केवल आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी वित्तीय प्रणाली को खंगाला जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे चर्चित बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा। उन्होंने कहा, 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजनीतिक भाषा में यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं था, ये एक संदेश था कि सरकार जांच को लेकर आत्मविश्वास दिखाना चाहती है। उन्होंने राम भक्तों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि जब 500 साल का इंतजार किया जा सकता है तो 15 दिन और इंतजार करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये बयान सीधे उन लोगों को संबोधित माना गया जो जांच शुरू होने से पहले ही निष्कर्ष निकालने लगे थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी के पास दस्तावेजी प्रमाण है तो उन्हें एसआईटी को सौंपना चाहिए। यानी सरकार चाहती है कि आरोप केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित ना रहे, बल्कि जांच एजेंसियों के सामने तथ्यों के रूप में आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल जांच की बात नहीं की, उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो बिना जांच पूरी हुए लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग अयोध्या और राम जन्मभूमि मंदिर की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व पहले भी राम मंदिर आंदोलन का विरोध करते रहे हैं और आज भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी का यह बयान केवल प्रशासनिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक जवाब भी था। दरअसल राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और वैचारिक पहचान से गहराई से जुड़ा विषय रहा है। इसलिए मंदिर से जुड़े किसी भी विवाद को सरकार केवल वित्तीय मुद्दे के रूप में नहीं देखती, बल्कि उसे व्यापक राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में भी रखती है। हालांकि सरकार जांच का भरोसा दे रही है, लेकिन विपक्ष अपने सवालों पर कायम है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की भी जांच होनी चाहिए। यह टिप्पणी सीधे योगी आदित्यनाथ पर राजनीतिक हमला मानी गई। विपक्ष का कहना है कि यदि सब कुछ पारदर्शी है तो जांच की प्रक्रिया पूरी तरह सार्वजनिक होनी चाहिए। विपक्ष बार बार सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि इससे कई सवालों के जवाब स्वतः मिल जाएंगे। यानी राजनीतिक लड़ाई अब केवल कथित गबन तक सीमित नहीं है, बल्कि पारदर्शिता बनाम राजनीतिक आरोपों की बहस में बदल चुकी है। राम मंदिर का मामला सामान्य प्रशासनिक विवादों जैसा नहीं है। ये करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इस मामले में हर बयान और हर आरोप का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। एक तरफ श्रद्धालु चाहते हैं कि मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय हो, दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आस्था और राजनीति जब एक ही मंच पर खड़ी होती है तो किसी भी आरोप की संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाती है। इसी कारण सरकार बार बार संयम बरतने की अपील कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में किन बातों पर फोकस हो सकता है। संभावना है कि रिपोर्ट में निम्न बिंदुओं का उल्लेख हो: दान राशि की वास्तविक मात्रा, धन संग्रह और बैंकिंग प्रक्रिया, रिकॉर्ड और दस्तावेजों की स्थिति, आरोपों की प्राथमिक सत्यता, आगे की विस्तृत जांच की जरूरत। यदि रिपोर्ट में अनियमितताओं के संकेत मिलते हैं तो जांच और गहरी हो सकती है। यदि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते तो सरकार इसे विपक्ष के राजनीतिक अभियान के रूप में पेश कर सकती है। दोनों ही स्थितियों में रिपोर्ट का राजनीतिक प्रभाव बड़ा होगा। इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद वित्तीय जांच नहीं बल्कि जनता का विश्वास है। राम मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं, श्रद्धा और वर्षों के संघर्ष का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर से जुड़ी किसी भी वित्तीय अनियमितता की खबर स्वाभाविक रूप से लोगों को चिंतित करती है। यही वजह है कि जांच की विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर जांच निष्पक्ष और पारदर्शी दिखाई देती है तो जनता का भरोसा मजबूत होगा, लेकिन अगर सवाल अनुत्तरित रह जाए तो विवाद लंबे समय तक राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रह सकता है। अयोध्या एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार मुद्दा मंदिर निर्माण नहीं बल्कि मंदिर में आए चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़ा है। एक तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा है, दूसरी तरफ सरकार जांच का भरोसा दे रही है। एसआईटी दस्तावेज खंगाल रही है, कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल जांच नहीं बल्कि पूरी पारदर्शिता जरूरी है। अब निगाहें उस रिपोर्ट पर टिकी है जो तय करेगी कि ये मामला वास्तविक वित्तीय गड़बड़ी का है, प्रशासनिक त्रुटियों का है या फिर राजनीतिक आरोपों का। फिलहाल अयोध्या में आस्था अपनी जगह कायम है, लेकिन सच की तलाश अभी जारी है। आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट ही बताएगी कि इस पूरे विवाद में आरोपों का वजन कितना है और वास्तविकता कितनी। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज़ यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।